जय श्री कृष्णा। आज हम हल षष्ठी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। संपूर्ण कथा विस्तार पूर्वक सुनेंगे। पहले हम हल षष्ठी का विधि विधान सुनेंगे, फिर कथा का श्रवण करेंगे। आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जय बलराम जरूर लिखें। यह भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्म हुआ था। कुछ लोग माता सीता का जन्म दिवस इसी तिथि को मनाते हैं। बलराम जी का प्रधान शस्त्र हल तथा मूसल है, इसलिए उन्हें हलधर भी कहते हैं। उन्हीं के नाम पर इस पर्व का नाम हल षष्ठी पड़ा। हमारे देश के पूर्वी जिलों में इसे ललई छठ भी कहते हैं। इस दिन महुए की दातून करने का विधान है। इस व्रत में हल द्वारा जुता हुआ फल तथा अन्न का प्रयोग वर्जित है। इस दिन गाय का दूध दही का प्रयोग भी वर्जित है। भैंस का दूध व दही का प्रयोग किया जाता है। विधान कुछ इस प्रकार है। इस दिन प्रातः काल स्नादि के पश्चात पृथ्वी को लीपा जाता है, जिसमें झलबेरी, पलास, गूगल की एक एक शाखा बांधकर बनाई गई हर छठ को गाड़ देते हैं और उसकी पूजा की जाती है। पूजन में नजा, गेहूं, चना, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ आदि का भुना हुआ लावा चढ़ाया जाता है और हल्दी से रंगा हुआ वस्त्र तथा सुहाग सामग्री भी चढ़ाई जाती है। पूजन के बाद निम्न मंत्र से प्रार्थना की जाती है कि गंगा के द्वारे पर कुशावते, विल्व के नील पर्वते, स्नानात्या कनकले देवी, हरम संधवती पतिम, ललिते शुभगे देवी सुख सौभाग्य दायिनी, अनंत देही सौभाग्यम महाम तुभ्यम नमो नमः। हे देवी, आपने गंगा द्वार, कुशावर्त, विल्वक, नील पर्वत और कनखल तीर्थ में भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त किया है। सुख और सौभाग्य देने वाली ललिता देवी, आपको बारंबार नमस्कार है। आप मुझे अचल सुहाग दीजिए। यह हल छठ का विधि विधान है। अब हम कथा को प्रारंभ करते हैं। कथा कुछ इस प्रकार है। एक गर्भवती ग्वालन के प्रसव का समय समीप था। उसे प्रसव पीड़ा होने लगी थी। उसका दही मक्खन बेचने के लिए रखा हुआ था। वह सोचने लगी, यदि बालक ने जन्म ले लिया तो दही मक्खन बिक नहीं पाएगा। यह सोचकर वह उठी और सिर पर दही मक्खन की मटकी रखकर बेचने चल दी। चलते चलते उसकी प्रसव पीड़ा बढ़ गई। वह झरबेरी की झाड़ी की ओट में बैठ गई। उसने एक पुत्र को जन्म दिया। अल्हड़ ग्वालन ने बालक को कपड़े में लपेट कर वहीं लिटा दिया और स्वयं मटकियां उठाकर आगे बढ़ गई। उस दिन हरछठ थी। यद्यपि उसका दूध व मक्खन गाय भैंस का मिला जुला था, पर उसने बेचते समय यही बताया कि यह केवल भैंस का है, इसलिए उसका दूध दही बिक गया। यहाँ ग्वालन ने बच्चे को छिपाया था। वहां एक किसान हल चला रहा था। उसके बैल बिदक कर खेत की मेड़ पर जा चढ़े। हल की नोक लड़के के पेट में टकरा जाने से बच्चे का पेट फट गया। किसान ने तत्काल झरबेरी के कांटों से बच्चे के पेट में टांके लगाकर उसे वहीं पड़ा रहने दिया। ग्वालन ने लौटकर बच्चे को मृत पाया। ग्वालन ने सोचा, यह मेरे पाप का फल है। मैंने आज हरछठ के दिन व्रत करने वाली अनेक स्त्रियों को गाय का दूध दही बेचकर उनका व्रत भंग कर दिया है। उसी का मुझे दंड मिला है कि मेरा बच्चा मर गया। उसने सोचा, मुझे लौटकर अपना पाप स्वीकार कर प्रायश्चित करना चाहिए। यह लौटकर वहां गई और जहां उसने दूध दही बेचा था, उसने गली मोहल्ले में घूम घूम कर अपने दूध दही का सारा रहस्य जोर जोर से आवाज लगाकर प्रकट कर दिया। यह सुनकर स्त्रियों ने अपने धर्म रक्षा के विचार से उसे आशीष दिया। जब वह वापस वही खेत में पहुंची तो उसे उसका पुत्र जीवित अवस्था में मिला। उसी दिन से ग्वालन ने पाप छिपाने के लिए कभी झूठ न बोलने का प्रण किया। इस प्रकार यह व्रत कथा थी। इस व्रत को करने से
वंश स्थिर होता है और जो मनुष्य यह उत्तम व्रत करता है उसके सब कार्य सिद्ध होते हैं, पुत्र पौत्रों की प्राप्ति होती है तथा सूर्यलोक में भी उसकी पूजा होती है। बोलिए हल षष्ठी व्रत कथा की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, बलराम भगवान की जय। दोस्तों अगर आपको हल षष्ठी व्रत कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें।